नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव से पार्टी बंदी अब तेज हो चुकी है, जिसका असर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही, राज्यसभा जाने की बात कही, अटकलें लगनी तेज हो गई कि अब की बार बिहार में बीजेपी का कैंडिडेट ही सीएम फेस होगा और बीजेपी बिहार की सत्ता पर पूरा कंट्रोल चाहती है। सम्राट चौधरी जैसे कई बड़े नाम सामने आए जिनके लिए बात की जा रही है कि सीएम बन सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। नामों पर मंथन फिलहाल जारी है। इधर बिहार की सियासत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं में एक उत्सुकता बढ़ गई है, जिसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं का मानना है कि बिहार में ओबीसी चेहरे को आगे लाने से ईस्टर्न यूपी के कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य जैसे ओबीसी ग्रुप्स पर एक पॉजिटिव असर दिखने लगेगा। वहीं यूपी में मौजूदा सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उच्च जाति से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो ठाकुर भले ही योगी आदित्यनाथ के साथ हो, लेकिन ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वहाँ चल रहा है। ब्राह्मण उनके खिलाफ बताए जा रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बिहार में अगर ओबीसी सीएम बनाया जाता है तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और यूपी में भी ओबीसी सीएम बनने की उम्मीदें अब जोर मारने लगी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी 2017 से यूपी में सत्ता में है। लगभग एक दशक की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार देखने को मिली थी। और ब्राह्मण वोटों की नाराजगी बड़ा फैक्टर है। अगले विधानसभा चुनाव में ये सबसे बड़ी चिंता की बात भी होगी। इधर मायावती ने ब्राह्मण वोटों को लेकर दाना फेंक दिया है, तो ओबीसी की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में परिक्रमा करने लगी है। दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश की जगह कोई कुर्मी, कुशवाहा या बहुल पिछड़ा वर्ग का कोई नेता होगा जिसे सीएम फेस बनाया जाएगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, बीजेपी से भी हैं, तो बिहार की कमान शायद वही संभालेंगे। सबसे पहला नाम उनका ही चल रहा है। इससे यूपी में भी बीजेपी को खासा फायदा मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, ईस्टर्न यूपी में, जिसकी बिहार के साथ एक लंबी सीमा जाकर जुड़ती है, सीमा पार के राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में होता है और सीमा से सटे इलाकों में ज़्यादा होता है, जैसे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये ऐसे इलाके हैं। इन जिलों में कुल मिलाकर 41 विधानसभा सीटें आती हैं, जो दोनों राज्यों की सीमाओं से जुड़ती हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक और बीजेपी नेता हैं। उनका कहना है कि बिहार से कोई भी बड़ा नेता ओबीसी का आए या जाए, इससे इन जिलों में ओबीसी के खास करके और ऊंची जाति के वोटरों का सपोर्ट वापस से जीतने में उत्तर प्रदेश में मदद मिल सकती है। तो सबके अपने अपने विचार हैं और देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में सीएम फेस कौन बनता है और उसका कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि बिहार की सियासत का कितना असर यहाँ की राजनीति में पड़ेगा। इसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि सीएम फेस पर अभी मुहर नहीं लगी है बिहार में। और क्या ये 27 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।